जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का SCS एकेडमी की इस करंट अफेयर की क्लासेस में। दोस्तों, विगत वर्षों में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में युद्धाभ्यास की एक अलग परंपरा चल रही है। युद्धाभ्यास की जो परंपरा है वो कई उद्देश्यों से महत्वपूर्ण है, इसलिए कि दो देशों के बीच में इससे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते हैं, दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में और बेहतरी स्थापित होती है। इसके माध्यम से दो देश मिलकर किसी दुश्मन देश के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करते हैं इन अभ्यासों के माध्यम से। साथ ही साथ इन अभ्यासों के माध्यम से ही तकनीकी हस्तांतरण भी किया जाता है। तो कई मायने में देखा जाए तो युद्ध अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है और विगत वर्षों में इसकी बारंबारता हमें देखने को मिल रही है। भारत के भी अन्य कई देशों के साथ युद्ध अभ्यास होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम उन युद्ध अभ्यासों के बारे में बात करेंगे कि किस देश के साथ भारत के युद्ध अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है। बहरहाल पहले ये जानते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम युद्ध अभ्यास की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत की नौसेना का, याद रखिएगा, भारतीय नौसेना का ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ एक युद्ध अभ्यास हुआ है। अब ये जो युद्ध अभ्यास हुआ है, इस युद्ध अभ्यास का नाम है अभ्यास कोंकण 2023। अभ्यास कोंकण जो है इसका प्रारंभ 2004 से हो गया था। मतलब ये 2004 से प्रारंभ हो गया और इस साल यह 2023 में फिर किया गया है ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच में। ये अभ्यास हाल ही में कब हुआ है तो 20 से 22 मार्च 2023 में ये अभ्यास किया गया है, जिसका प्रारंभ कब से कहा गया, 2004 से हो गया था। इस नौसेना अभ्यास की हम बात करें दोस्तों तो इसमें हमारे देश के त्रिशूल INS त्रिशूल ने इसमें भाग लिया। अब थोड़ी सी बात INS त्रिशूल की कर ले जाए। INS त्रिशूल जो है इसको बनाने का आदेश दिया गया था 1997 में। ये आदेश था कि 1997 में आदेश दिया कि इसको बनाया जाएगा और बाल्टिस्की ज्वार्ड, ये रूस का शिपयार्ड है। ये क्या है, रूस का शिपयार्ड है और इस शिपयार्ड के द्वारा ये जो है बनाया गया है। क्या, INS त्रिशूल। INS त्रिशूल जो है वो सन 2000 में लॉन्च किया गया था। सन 2000 में इसको लॉन्च किया था और सन 2003 से ये सेवा में है और तब से लेकर अभी तक भारत के कई महत्वपूर्ण अभियानों में इसने अपना योगदान दिया है, भारत की तरफ से नेतृत्व किया है और हाल ही में अभ्यास कोंकण 2023 में भी इसने भारत की तरफ से कहीं ना कहीं शामिल हुआ है। INS त्रिशूल की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो ये 16 से लेकर 35 समुद्री मील की गति से चलता है। अब 16 से 35 समुद्री मील की गति को आप अगर देखें तो एक समुद्री मील की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें लगभग 1.85 किलोमीटर होता है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी तेज़ी से ये चलता है। INS त्रिशूल जो है वो अपने साथ कई प्रकार के हथियार ले जाता है, जिसमें एंटी एयर मिसाइल हो सकती हैं, इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध की प्रणाली होती है, इसमें कई सारी बंदूकें लगी होती हैं। तो ये सारा सिस्टम अपने साथ ये लेकर चल सकता है। INS त्रिशूल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए जहाज रहा है। कब से, 2003 से। कई सारे नेतृत्व करने वाला, मैंने बता दिया कैसे इसका तैयार हुआ चीज़ें। लेकिन दोस्तों, अगर हम युद्ध अभ्यासों की बात करें तो भारत और भी कई युद्ध अभ्यास करता है। ये तो करंट अफेयर का एक युद्ध अभ्यास रहा, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। एग्जाम में आएगा अभ्यास कोंकण 2023 किसके बीच में हुआ, तो ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच में। लेकिन यहाँ देखें तो ब्रिटेन की जो सेना है उसके साथ हमारे और भी अभ्यास होते हैं। जैसे हम बात करें नंबर 1 तो यहाँ पर कोंकण शक्ति जो अभ्यास है ये भी ब्रिटेन और भारत के बीच में होता है और ये तीनों सेना का है, तीनों सेना का संयुक्त है। तीनों सेना का संयुक्त का मतलब वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों सेना इसमें शामिल होती हैं। एक और युद्ध अभ्यास जो हम किससे करते हैं, ब्रिटेन से करते हैं, उसका नाम है इंद्रधनुष। ये इंद्रधनुष अभ्यास जो है ये वायुसेना का अभ्यास है। भारतीय वायुसेना और
ब्रिटेन की जो वायुसेना है वो दोनों मिलकर ये अभ्यास करते हैं। और तीसरा जो अभ्यास है वो है अजय वॉरियर, याद रखिएगा अजय वॉरियर जो अभ्यास है ये अभ्यास भी ब्रिटेन की थल सेना के साथ होता है भारतीय सेना का। तो टोटल 4 अभ्यास हमने देखे। अभ्यास कोंकण 2023 में हाल ही में संपन्न हुआ, ब्रिटेन की नेवी और भारतीय नौसेना के बीच होता है। कोंकण शक्ति तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास है। इंद्रधनुष अभ्यास जो है वो वायुसेना का है और अजय वॉरियर अभ्यास थल सेना का है जो ब्रिटेन और भारत की सेना आपस में करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस लेक्चर में हम लोग भारतीय सेना के दूसरे देशों की सेना के साथ युद्ध अभ्यास भी देखेंगे, वो किस नाम से जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है नाम, अगर आज के एग्जाम पे आप फोकस करें तो ये नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि किन किन देशों के साथ भारत की सेना का कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो हम नामों पर डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कि टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास, ये होता है भारत और अमेरिका का। इसके अलावा वज्र प्रहार, नाम याद रखना, वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका की सेना के बीच में होता है। इसके अलावा युद्ध अभ्यास नाम का युद्ध अभ्यास है जो भारत और अमेरिका की सेना के बीच में होता है। तो ये तीनों युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प हो, वज्र प्रहार हो या युद्ध अभ्यास हो, तीनों के तीनों जो है वो अमेरिका और भारत की सेना के युद्ध अभ्यास हैं। इसके बाद देखें तो सूर्य किरण, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास आप नेपाल और भारत की सेना के बीच में होता है। इसके अलावा गरुड़, वरुण और शक्ति, नाम याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। गरुड़ युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास और शक्ति, ये तीनों के तीनों युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस की सेना के संयुक्त युद्ध अभ्यास हैं। कौन से? गरुड़, वरुण और शक्ति, तीनों फ्रांस की सेना के साथ युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। इसके अलावा हम देखें तो संप्रीति और बोंगो सागर संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो इनकी बोंगो और संप्रीति युद्ध अभ्यास किसके साथ होते हैं? तो भारत और बांग्लादेश के युद्ध अभ्यास होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, कुछ और युद्ध अभ्यास देखते हैं। नेक्स्ट जो युद्ध अभ्यास है वो है आपके इंद्र युद्ध अभ्यास। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के साथ है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के साथ अभी हाल ही में हुआ था। सैन्यु मैत्री युद्ध अभ्यास जो वो भी भारत और जापान का है। जिमैक्स महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, ये भी भारत और जापान के बीच में है। इसके अलावा वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में युद्ध अभ्यास है। देखो, जापान और भारत के अगर देखें तो लगातार 4 युद्ध अभ्यास हैं। धर्म गार्जियन ले लीजिए, सैन्यु मैत्री ले लीजिए, जिमैक्स ले लीजिए और वीर गार्जियन ले लीजिए। ये चारों के चारों युद्ध अभ्यास भारत और जापान की सेना के बीच में होते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए मालाबार युद्ध अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। और मालाबार युद्ध अभ्यास में देखिए आपको कौन दिख रहे हैं? क्वाड सदस्य दिख रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड सदस्य हैं। और ये सदस्य एक साथ मिलकर चीन की घेराबंदी के लिए युद्ध अभ्यास करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये युद्ध अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। चीन के साथ जापान का पंगा बहुत लंबा है। जापान के कुछ द्वीपों पर चीन अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है, इसलिए उन दोनों के बीच में बहुत बड़े लेवल पर पंगा चल रहा है। अब पंगे चल रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो भारत के साथ, भाई चीन और जापान के बीच में पंगे हैं और भारत और चाइना के बीच में पंगे हैं। तो यहां पर भारत और जापान दोनों युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चाइना को घेरने की पॉलिसी यहां पर काम करती है। इसके अलावा अमेरिका भी और ऑस्ट्रेलिया भी चाइना को अपना दुश्मनी मानता है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चारों मिलकर किसको? चाइना को घेरने के लिए युद्ध अभ्यास करते हैं। इसके अलावा मैत्री युद्ध अभ्यास हमारा थाईलैंड के साथ होता है। दोस्ती, मैत्री और दोस्ती, देखिए पर्यायवाची, मैत्री युद्ध अभ्यास थाईलैंड के साथ और दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के साथ होता है। तो ये याद रखना जरूरी है कि मैत्री जो है वो थाईलैंड के साथ है और दोस्ती युद्ध अभ्यास जो है वो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच का संयुक्त युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। एक्विरियन युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव के बीच का, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर पूछा जाएगा नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में युद्ध अभ्यास है। हैंड इन हैंड चाइना के साथ युद्ध अभ्यास करते हैं, उसको हैंड इन हैंड कहते हैं, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद होता है डस्ट लिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान।
दस्तलिक याद रख लीजिएगा उज्बेकिस्तान के साथ है। खंजर युद्ध अभ्यास किर्गिस्तान के साथ है। और यहाँ पर सिलिनेक्स, श्रीलंका आता है, सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसका सिम्बेक्स, सिम्बेक्स, सिम्बेक्स में सिंगापुर, ये बिंदी से यहाँ से याद रख लीजिएगा, सिंगापुर, सिम्बेक्स जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच में है। इसके अलावा सिटमैक्स, सिटमैक्स में देखिए सिंगापुर का सी और थाईलैंड का टी, सिटमैक्स युद्ध अभ्यास भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच का युद्ध अभ्यास है। एग्जाम में दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और मैं समझता हूं कि आने वाली परीक्षाओं में यहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो अच्छे से ही लिख लीजिए, पूरी लिस्ट बना लीजिएगा एक एक करके। नेक्स्ट है आपका ऑसिंडेक्स। अब ऑसिंडेक्स में ऑस आ रहा है, दैट मीन्स कि इसमें ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत का युद्ध अभ्यास है ऑसिंडेक्स, क्लियर। इसके अलावा काजिंद कजाकिस्तान है, काजिंद भारत और कजाकिस्तान का नाम से आपको पहचानना है। इम्बेक्स, इम्बेक्स, इम्बेक्स इंडिया म्यांमार, इम्बेक्स भारत और म्यांमार के बीच का युद्ध अभ्यास है। वहीं होता है लेमिटी, ये भारत और सेशेल्स के बीच में युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट है विनबेक्स, विनबेक्स यहां पर वियतनाम आ गया, तो वियतनाम के साथ है विनबेक्स, ठीक है। यहां पर अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास सिंगापुर के साथ है, डिफरेंट नाम दिखता है, ये एग्जाम में ऐसे पूछता है वो, अग्नि वॉरियर सिंगापुर और भारत के बीच का युद्ध अभ्यास है। ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद नाम से ही पता चलता है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा बरसामा शील्ड, बरसामा शील्ड युद्ध अभ्यास जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, सिंगापुर और मलेशिया के बीच का युद्ध अभ्यास है। तो ऐसे युद्ध अभ्यास भी आपको याद रखना है, क्लियर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास थे जो भारत के अन्य देशों के साथ होते हैं और हमने उन युद्ध अभ्यासों की लिस्ट पर चर्चा किया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनको नोट कर रहे होंगे और दोस्तों एग्जाम में ऐसी चीजें जरूर देखने को मिलती हैं, इसलिए इनको नोट करना और साथ साथ याद करिएगा। अगले लेक्चर में फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप उसको देख पाएं तो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।